पीछे ज्यादा थाना मत बनना सारे मोटरसाइकिल चलाए हुए इसके बाद नहीं कोई आएगा कल खत्म कोई आती नहीं है इधर। देख मेरी बात सुनो, हम ये लिस्ट अभी तक इनकी बना रहे थे। कल हम वहाँ बैठे थे दुकान पे, एक आगे आगे दो की लड़की आई और पीछे से लड़का आया, ऐसे पकड़ लिया मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा नहीं मेरा ये है मेरी मैं तो हो गए पुलिस वाले उधर मुड़े पुलिस वाले दिखे नसी ओ आगे ये फिर लड़ना शुरू हुई है। पुलिस वाला ये कम थोड़ी है, पुलिस वाले बाहर ये लड़ो जी अंदर नहीं लड़ो। पुलिस वाले दे बयान मेरे सामने उन्हें आख्या बाहर ये लड़ो मेरे सामने लड़ो ना ठीक है लड़ो मेरे सामने इथे अंदर कोई भी आए कुड़ियां दे झोटे बनाइए भई इंदे मुंडे अंदर से झोटे बनाइए भई इंदे एक युवक जो पार्क में बैठा हुआ था उसे भी हिरासत में लिया गया, लेकिन वो कारण क्या था, बहसबाजी उस युवक और पुलिस के जवान के बीच में हुई, ये कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पुलिस के जवान ने उक्त युवक को बाहर जाने के लिए कहा पार्क से, लेकिन उसने इसका कारण पूछा तो इस दौरान उनकी बहसबाजी हो गई। इसके बाद ठीक बाद SHO रियासी राजेश गौतम जी भी यहाँ पे पहुँचे। मानते ही नहीं है और इसलिए इतनी गुंडागर्दी जहाँ पे फैली हुई होती है। जब छुट्टी होती है तो आप बाइक देखें, जहाँ पे 40-50 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे आके, और हर जगह बस जहाँ से आप वहाँ आना, वहाँ से जहाँ जाना, दहशत का माहौल क्रिएट करना और लोगों का आना जाना जहाँ बंद हो गया। जो कौन शरीफ आदमी है इस माहौल में बाहर निकलेगा। रियासी जो इतना शांत शहर है, वहाँ भी ये गुंडा तत्व लोग पैदा हो गए हैं। अक्सर पार्कों में देखा जाता है कोई किनारों पर बैठे हुए लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़ाई ये जहाँ झगड़े का एक केंद्र बना हुआ है ये पार्क। अक्सर जहाँ लोग एक दूसरे को टेलीफोन करके बुलाते हैं, वहाँ जब हम पार्क में आए तो ये देखते हैं, फिर जहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं जो लोग। कोई आती नहीं है इधर। देख मेरी बात सुनो, हम ये लिस्ट अभी तक इनकी बना रहे थे, बार है ना, ये लिस्ट अभी तक हम बना रहे थे। ये मुस्लिम महिला से जाकर कल हम वहाँ बैठे थे दुकान पे, एक आगे आगे दो की लड़की आई और पीछे से लड़का आया, ऐसे पकड़ लिया मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा नहीं मेरा ये है मेरी रिश्तेदार है, मैं फिर घर जाके करो ये क्या कर रहे ऐसी तो हालत है क्या किसको। चलो अब हमारा चक्कर लगेगा ठीक है कोई मसला चक्कर लग जाए कदम ही होंगे परमानेंट लाओ जी, सारे मुड़े लड़े कोई रश नहीं होता जिस स्कूल छुट्टी होती है ना। कितने वे करने बस जिला हाई साइंस स्कूल छुट्टी सारा हाई साइंस स्कूल का बच्चा इतना नहीं करता। सारे मोटरसाइकिल ले जाए गड्डी उन्हें कड्डी हाल कोई लक्ष्मी वीडियो कर लीजिए उन्हें लोई दी और कोठी लाती और काल साल पे तेजी हो गया उसे मुड़े डांगे डांगे मारे ती मल जाने मुड़े पे उसकी कोठी आ और कोई पार के तू कड्डी उठे बड़ पहले इधर बैठे हैं उठे मुड़े लड़ा रहे मैं इसलिए आख्या मैं आपे आख्या दुकान पर सीधी है मैं तो ले उसे मुड़े लड़ाए उठे ले लो आज इतने करने आपे कर पार्क के अंदर नहीं लड़ो मैं क्या पार्क के बाहर कल इधर बैठा बंदा मैं क्या पार्क में बाहर लड़ो पार्क के अंदर नहीं लड़ो। मैं तो हो गए पुलिस वाले उधर मुड़े पुलिस वाले दिखे नसी ओ आगे ये फिर लड़ना शुरू हुई है। पुलिस वाला ये कम थोड़ी है, पुलिस वाले बाहर ये लड़ो जी अंदर नहीं लड़ो। पुलिस वाले दे बयान मेरे सामने उन्हें आख्या बाहर ये लड़ो मेरे सामने लड़ो ना ठीक है लड़ो मेरे सामने इथे अंदर कोई भी आए कुड़ियां दे झोटे बनाइए भई इंदे मुंडे अंदर से झोटे बनाइए भई इंदे अंचित, मैं पिछले 3 साल से जहाँ रोज़ शाम को 5:30 बजे सैर करने आता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जो मतलब गंदी गाली निकाल रहे होते हैं एक दूसरे को, कुछ उधर झुंड बनाकर बैठे हुए होते हैं, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन कल मैंने जो देखा उससे थोड़ा मुझे अफसोस हुआ कि एक लड़का लड़की का पीछा करते हुए, लड़की भाग रही है, लड़की का पीछा करते हुए वहाँ दुकान, मेरे भाई की दुकान है, मेरे बुआ का लड़का है उसकी दुकान है, उसके अंदर एंटर हो गया, लड़की को पकड़ लिया उसने। तो वो कह रहा है, कहता है, हमने पूछा भाई क्या हुआ, हमने छुड़ाया, इस भाई साहब ने छुड़ाया उनको और धक्का देकर कहता है ये मेरी बहन है। तो इन्होंने कहा अगर आपकी बहन है तो घर में जाकर बात करो। वो लड़की को पूछा, वो कहती है मेरा रिलेटिव है लेकिन ये मेरा फ़ोन छीन रहा है। फ़ोन क्यों छीन रहा है ये तो मुझे मतलब पता नहीं, लेकिन इस चीज़ का अफसोस हुआ। हमारा रियासी जो इतना शांत शहर है, वहाँ भी ये गुंडा तत्व लोग पैदा हो गए हैं। अक्सर पार्कों में देखा जाता है कोई किनारों पर बैठे हुए लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़ाई ये जहाँ झगड़े का एक केंद्र बना हुआ है ये पार्क। अक्सर जहाँ लोग एक दूसरे को टेलीफोन करके बुलाते हैं, वहाँ जब हम पार्क में आए तो ये देखते हैं, फिर जहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं जो लोग।
ऐसा नहीं होना चाहिए अंचित। मंचलों का और गुंडागर्दी का केंद्र बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कल ऑब्ज़र्व किया। वैसे तो मैं जहाँ 2-3 साल से लगातार आ रहा हूँ, सैर करने आता हूँ, जहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ ये एक माली यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि लगातार यहाँ पे इस तरह की हरकतें होती है और महिलाएं यहाँ पर नहीं आ रही हैं, लगभग कम हो गई हैं। वैसे बाहर से लोग आते हैं, कोई बीमार है, उनको बैठने की जगह नहीं है, तो पार्क में आकर बैठते हैं। जो लोकल लेडीज़ हैं वो आना कम हो गई हैं। और दूसरी बात, क्या मांग पुलिस से करेंगे आप? यही मांग करेंगे कि 1-2 आदमी की ड्यूटी लगा दो, ताकि वो जो जितना ये शोर पड़ता है, ये लड़ाई लड़ी जाती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, तो वो खत्म हो, काम नहीं खत्म हो, माहौल ख़राब होता है। आप कुछ कहेंगे, पुलिस से क्या मांग करेंगे? क्योंकि पुलिस ने आज कार्रवाई की भी है और काफ़ी पुलिस सख्त दिख रही थी इस मामले में, शायद कोई दिशा निर्देश भी उन्हें मिले हैं इस मामले में। जैसे भाई साहब ने सब कुछ बताया आपको, हम डेली सैर करने के लिए शाम को जहाँ पे आते हैं, तो देखते क्या है कि लड़के जहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं और सेंटर पाथ पे खड़े हो जाते हैं, पाथ पे खड़े हो जाते हैं। और ख़ास करके लेडीज़ जो आती है, जब भी कोई पास से निकलती है, गुजरती है, तो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो उनको अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो वो मानते ही नहीं है। और इसलिए इतनी गुंडागर्दी जहाँ पे फैली हुई होती है, जब छुट्टी होती है तो आप बाइक देखें, जहाँ पे 40-50 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे आके, और हर जगह बस जहाँ से वहाँ आना, वहाँ से जहाँ जाना, दहशत का माहौल क्रिएट करना, और लोगों का आना जाना जहाँ बंद हो गया, जो कौन शरीफ आदमी है इस माहौल में बाहर निकलेगा। तो हम पुलिस से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मन चले इतने हैं, या जिनके भी बच्चे हैं, उनको समझाया जाए, और नहीं समझते हैं तो फिर आगे की जो कानूनी कार्रवाई होती है उन पे होनी चाहिए। नमस्कार। लगातार स्थानीय लोगों द्वारा रियासी के जनाना पार्क में मंचलों के घूमने और गुंडागर्दी करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आज रियासी पुलिस द्वारा कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह एक युवक को हिरासत में लिया गया, उसके बाद दोपहर को एक युवक जो पार्क में बैठा हुआ था उसे भी हिरासत में लिया गया। लेकिन वो कारण क्या था, बहसबाजी उस युवक और पुलिस के जवान के बीच में हुई, ये कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पुलिस के जवान ने उक्त युवक को बाहर जाने के लिए कहा पार्क से, लेकिन उसने इसका कारण पूछा, तो इस दौरान उनकी बहसबाजी हो गई। इसके बाद ठीक बाद SHO रियासी राजेश गौतम जी भी यहाँ पे पहुँचे और कुछ पुलिस के जवान भी पहुँचे, और पार्क के बाहर जो गली है, जो रास्ता है, वहाँ से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। शिकायतें ये आ रही थी कि मनचले पार्क में घूमते हैं और गुंडागर्दी भी यहाँ पे होती है, मारपीट की भी जानकारियाँ मिलती हैं, जिस कारण यहाँ पे औरतों का आना, महिलाओं का आना, छात्रों का आना कम हो गया है। और ये शिकायतें यहाँ पार्क में आने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने, आसपास के लोगों ने और कुछ बुजुर्ग लोगों ने की हैं। यहाँ के एक माली हैं, उन्होंने भी ये कहा कि कुछ युवकों के कारण जो यहाँ पे आके माहौल को ख़राब करते हैं, कुछ मनचले और कुछ गुंडा तत्व, उनके कारण यहाँ पे महिलाओं का आना कम हो गया है। और लगातार ये शिकायतें पुलिस पब्लिक मीटिंग में भी शायद ये सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है। लेकिन अब जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका कसूर था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जानकारी के अनुसार, और हम भी पार्क में मौजूद थे, उस दौरान एक युवक को पार्क के अंदर से लिया गया और पुलिस के साथ उसकी बहसबाजी हो रही थी। क्योंकि उस युवक को बाहर जाने के लिए एक जवान ने, जिनकी ड्यूटी यहाँ पार्क में लगाई गई थी, उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने इसका कारण पूछा और इसी दौरान बहसबाजी हो गई। SHO रियासी को भी बुलाया गया और पुलिस के जवान आए और उक्त युवक को पुलिस स्टेशन रियासी ले जाया गया। और इसके बाद पार्क के बाहर से एक और युवक को हिरासत में लिया गया। अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या किन कारणों के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया, ये तो पुलिस बताएगी और पुलिस जांच में पता चलेगा। लेकिन लगातार शिकायतें जो है लोगों द्वारा ये की जा रही हैं। जब SHO रियासी और पुलिस के और जवान यहाँ पे पहुँचे तो लगातार यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि रियासी का जनाना पार्क है, उसका माहौल अब ठीक नहीं है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े जो है वो देखने को मिलते हैं और मनचलों का आना जाना यहाँ पर लगातार जारी रहता है, जिस कारण वो अपने आप को यहाँ पे महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं और एक अच्छा एटमॉस्फेयर इस पार्क में उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।